लोग पहले बैटरी को कंसीडर करते थे सिर्फ लोड शेडिंग के उस कॉन्टेक्स्ट में, अब ऐसा नहीं है। अब बैटरी एक आपका इकोनॉमिकली एक पार्ट बन गया है आपके घर की एनर्जी नीड का। स्काई इलेक्ट्रिक किस तरीके से प्लान कर रही है हमारी जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए? हमारी थोड़ी सी वॉर हुई अभी 15-20 दिन महीने की, तो हमारी फ्यूल प्राइसेस कहाँ जंप कर गई हैं, हमारी गैस लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है। इसने हमें बुरी तरह एक्सपोज कर दिया है। और दूसरी चीज़ ये है कि बीइंग नेशन पाकिस्तानी, वो आपको पता है जब तक सर पे पड़ती नहीं है तो हम लोग सोचते नहीं है। हम लोगों ने बीइंग स्काई इलेक्ट्रिक ये चीज़ें आज से 10 साल पहले इंट्रोड्यूस की थी। हम लोग 10 साल पहले कहते थे कि सोलर सिस्टम आपका इंटेलिजेंट होना चाहिए। अच्छा, बहुत पहले आप लोग प्रेडिक्ट कर दिया था, जो कि यूजुअली उस वक्त लोग सर नहीं मान पा रहे। महंगा आवाज आ रही थी कि महंगा होगा, जरूरत क्या है? हाँ। अच्छा, जरूरत क्या है? आज जरूरत है। लोड शेडिंग होती है ना दिन में, उनका सोलर सिस्टम चलता रहता है। जिन्होंने ग्रिडेड सिस्टम लगवाए उनके सिस्टम बंद हो जाती हैं। ग्रिड इंडिपेंडेंस पैकेज, ठीक है। एंड उसके अंदर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ लाइफ एसेंशियल्स को। एक ऑब्वियसली कम्यूट के लिए आपको 2 व्हीलर 4 व्हीलर ईवीज पे जाना पड़ेगा। चले गए, जा रहे हैं। सेकंड थिंग इज कि आपको कुकिंग वगैरह के लिए प्रोबेबली इलेक्ट्रिक स्टोव्स की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, लाइफ कैसी होगी सर बैटरीज की? वैसे यूजुअली कहते हैं ना बैटरी का खर्चा तो बच तो जाता है इवेंचुअली, तो कहते हैं यार वो बच जाता है, वहीं आ जाता है। हम लोग जो अभी बैटरीज दे रहे हैं वो बेसिकली जापानीज टेक्नोलॉजी, इसकी हम स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 ईयर्स की लाइफ देते हैं। असल में बैटरी की लाइफ कैलकुलेट होती है उसके डीओडी से ना, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज आप इतना करा रहे हैं और फिर उसके नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हैं। अब पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जी ये 6000 साइकिल है, ये 8000 साइकिल है, ये 14000 साइकिल है। वो बोल तो देते हैं, अगला कहता है हाँ ये साइकिल है, लेकिन डज दैट बैटरी एक्चुअली कंटेन दोस नंबर ऑफ साइकिल्स? कौन एवेल्युएट करता है, कौन देखता है उसको? जैसे मैंने आपको वारंटी वाली बात बताई है, लोगों को नहीं पता साइकिल्स का भी। चलिए सर, फाइनली अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है। अच्छा सर, लोग भी समझना चाहते हैं, अवेयरनेस अगर आएगी सर लोग उसी तरह करना चाहेंगे जैसे आप बता रहे हैं। सुहेब आसिफ सिप्रा साहब, स्काई इलेक्ट्रिक से सर। वैसे सर कहते हैं जब एक जमाने में स्काई इलेक्ट्रिक आई थी तो उसको समझा कि के इलेक्ट्रिक के मुकाबले में इतनी बड़ी कंपनी आ गई है। कैसे हैं सर आप? अल्लाह के शुक्र, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। इट्स बीन आई थिंक आपने बिल्कुल शुरू से ही वो चीज़ पकड़ ली हमारी जो थी, और आपने ये बात बिल्कुल ठीक की है कि जिस सिचुएशन से हम आजकल करंट सिचुएशन से गुजर रहे हैं बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट एंड एवरीथिंग, तो यू नीड टू हैव योर ओन पावर हाउस एट योर प्लेस। यू कैन नॉट रिलाई ऑन दी जो आपके ग्रिड्स हैं, नेशनल ग्रिड्स वगैरह हैं। यू हैव टू बी योर ओन इन कमिंग टाइम। सर पहले तो आपसे स्टार्ट करेंगे, फिर स्काई इलेक्ट्रिक तरफ आएंगे। सर आपका इस तरफ आना ये सर इत्तेफाक था या अब जरूरत पड़ गई थी कंपनी को भी, और अगेन री इन्वेंशन को भी बड़ी जरूरत थी क्योंकि नीड तो बहुत जबरदस्त है सर? देखिए इस टाइम पे मैं आई विल स्टार्ट विद जैसे हम लोग कुछ अर्सा पहले फूड सिक्योरिटी के हवाले से बात करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बीइंग हैविंग ऑल 4 सीजन एवरीथिंग, हर फल हर चीज़ है यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी की। अगर एनर्जी सिक्योर नहीं है, क्योंकि एनर्जी आपका इस टाइम पे सबसे हाई कॉस्ट एलिमेंट बन चुका है। आप कोई ऑफिस रन कर रहे हैं, आप कोई कमर्शियल रन कर रहे हैं, कोई स्कूल रन कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, एनीथिंग, एनर्जी इज नाउ हैव द मैक्सिमम इनपुट कॉस्ट। अब उस कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करना है? आप कॉस्ट कम नहीं करेंगे, यू हैव टू सेल ऑन हायर कॉस्ट एंड यू हैव टू बी कंपैटिबल इन द मार्केट। ऑन टॉप ऑफ दैट जो हमारा मेन इशू इस टाइम पाकिस्तान का चल रहा है ना, पाकिस्तान इज वन ऑफ द कंट्री टॉप 10 कंट्रीज जिनके ऊपर क्लाइमेट इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आया है, जो क्लाइमेट चेंज का है। एंड वी हैव विटनेस लॉट्स ऑफ थिंग्स इन लास्ट 3-4 ईयर्स। अभी हम विटनेस कर रहे हैं अप्रैल में 11 डिग्री। आई वाज इन इस्लामाबाद यस्टरडे, हम मतलब कंबल लेकर सोए थे। इट्स वाज 11 डिग्री एट नाइट। आज कराची आए हैं, इट्स 32-33 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो क्लाइमेट चेंज, ये जो बारिशें आगे पीछे सब कुछ हो रहा है, ये जो GHG एमिशंस का एक इम्पैक्ट आ रहा है, सो इट्स इफेक्टिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स। हम लोग ऑनेस्टली अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, तो मुझे था थोड़ा सा कि हमें थोड़ा सा ना रिन्यूएबल जो अल्टरनेटिव एनर्जी हैं या जो इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं उनकी तरफ आना चाहिए। सो पैशन शुरू से ही था कुछ डिफरेंट करने का। पहले एग्रीकल्चर के साथ मैं 5-6 साल लिंक रहा, फिर मैं बायो एनर्जी के साथ लिंक हो गया, बट फ्रॉम लास्ट 13-14 ईयर्स, इनफैक्ट 15 ईयर्स नाउ, सो आई एम एसोसिएटेड विद द सोलर। सर एनर्जी इस वक्त नीड भी है और हर चीज से इंटरलिंक कर रही है। ये जो सिचुएशन चल रही है पूरी दुनिया में, जंगें लगी हुई हैं, ये कहीं बैठने का मामला लग नहीं रहा, पता नहीं कहाँ बैठेगा, और आज अगर बैठ भी गया तो कल कोई पता नहीं फिर दोबारा उठ जाए। तो सर इस वक्त जो एनर्जी इंटरलिंक करी हमारी ग्रोथ के साथ भी कर रही है, IT के साथ भी कर रही है, जिंदगियों के साथ भी कर रही है। तो सर इसको कैसे स्काई इलेक्ट्रिक किस तरीके से प्लान कर रही है हमारी जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए?
हाँ, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया। रीजनल इंस्टेबिलिटी जो है हमारी जी। इस टाइम पे, बिकॉज ऑफ दिस जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट, उसने पाकिस्तान को बहुत चीज़ें एक्सपोज कर दी हैं। हमारे एक्चुअल रिजर्व्स कितने हैं, हमारी थोड़ी सी वॉर हुई अभी 15-20 दिन महीने की, तो हमारी फ्यूल प्राइसेस कहाँ जंप कर गई हैं, हमारी गैस लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है। इसने हमें बुरी तरह एक्सपोज कर दिया है बीइंग पाकिस्तानी। अब आपको पता है कि जिंदा रहने के लिए अब तो बात वहां तक आ गई है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात है। चलें हम लोग 400-500 रुपए का पेट्रोल डलवा लेते हैं जो भी है, लेकिन तकलीफ तो होती है ना। एक चीज जो आपको 200-250 इस दफा तो दोनों को हुई है, इस दफा एक नीचे वाले को भी हुई है, ऊपर वाले को इस दफा हुई है। बिल्कुल ठीक है। फिर हमारी खवातीन को जो किचन में गैस क्या लोड शेडिंग आपको पता है चल रहा है सारा, ठीक है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कम्यूट है आपकी, आप यू हैव टू कम्यूट ना, सारा उसको भी देखना आपने। तो इन सारे फैक्टर्स ने ना हमें एक दफा हिला दिया, जगा दिया है, ठीक है। अब मेरे ख्याल में हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक प्रोडक्ट भी अपना लॉन्च कर रहे हैं विद द नेम ऑफ ग्रिड इंडिपेंडेंस पैकेज, ठीक है। एंड उसके अंदर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ लाइफ एसेंशियल्स को, जो आपकी ज़रूरी हैं 3-4 चीज़ें। वो क्या क्या हैं, मैं कराची के वाले से ज़्यादा बात करूंगा। एक ऑब्वियसली कम्यूट के लिए आपको 2 व्हीलर 4 व्हीलर ईवीज पे जाना पड़ेगा, चले गए, जा रहे हैं, तेजी से। सेकंड थिंग इज कि आपको कुकिंग वगैरह के लिए प्रोबेबली इलेक्ट्रिक स्टोव्स की तरफ जाना पड़ेगा। बिल्कुल, तकरीबन कराची वाले तो चले गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए फिर आपके घर के अंदर जो कनेक्टिविटी या सर्वेलेंस सीसीटीवी वगैरह, ये वो सारे लोड्स हैं जो क्रिटिकल लोड्स में आते हैं सारे ना, मतलब आपके बेसिक नीड उससे आप पूरी करने जा रहे हैं। ये है। तो उसको एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने ग्रिड इंडिपेंडेंस पैकेजेस बनाए हैं जो हम लॉन्च कर रहे हैं, जो आपके इन क्रिटिकल एरियाज को सिर्फ एड्रेस करेंगे। पाकिस्तान में क्या हो रहा था पिछले 3-4 साल में, बिकॉज ऑफ ये जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स इंक्रीज होते गए, 50-60 रुपए पे चला गया है। नो वन कैन अफोर्ड दैट इलेक्ट्रिसिटी। अब एक जिसकी तनख्वाह ही 1 लाख रुपया, अगर वो 40-50 हज़ार बिल दे देगा तो उसको पीछे क्या बचेगा बाकी मतलब गुजारने के लिए। इन चीज़ों को देखते हुए हमने बड़े लो कॉस्ट इंडिपेंडेंस फ्रेंडली जो पैकेजेस मैं आपको बता रहा हूँ हमने लॉन्च की हैं, उसमें आप अपनी सारी क्रिटिकल नीड्स को एड्रेस कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि बीइंग नेशन पाकिस्तानी, वो आपको पता है जब तक सर पे पड़ती नहीं है तो हम लोग सोचते नहीं है। हम लोगों ने बीइंग स्काई इलेक्ट्रिक ये चीज़ें आज से 10 साल पहले इंट्रोड्यूस की थी। हम लोग 10 साल पहले कहते थे कि सोलर सिस्टम आपका इंटेलिजेंट होना चाहिए, विद स्टोरेज बेस होना चाहिए। आज वही चीज़ हर कोई मांग रहा है। अच्छा, बहुत पहले आपने प्रेडिक्ट कर दिया था, जो कि यूजुअली उस वक्त लोग सर नहीं मान पा रहे, महंगा आवाज आ रही थी कि महंगा होगा, जरूरत क्या है। हाँ। अच्छा, जरूरत क्या है, आज जरूरत है, मान गई जरूरत। हमें कस्टमर से कॉल आती है, बल्कि हम कस्टमर्स को कहते हैं कि जिन्होंने हमसे बैटरी बेस्ड सिस्टम लगवाए थे, अब देखिए वो 3-4 कैसे बेनिफिट ले रहे हैं। लोड शेडिंग होती है ना दिन में, उनका सोलर सिस्टम चलता रहता है। जिन्होंने ग्रिडेड सिस्टम लगवाए उनके सिस्टम बंद हो जाते हैं, नंबर 1। वो लोग पीक आवर्स के अंदर बैटरीज को यूज करते हैं, जब वापडा आपको पता 10-20% एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा होता है अगर बिजली आ रही हो। सेम डूज के लिए ट्रक भी ऐसे ही कर रहा होता है, ऐसे ही करता है। ठीक है। नंबर 3, अभी जो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी शिफ्ट किया है, जो नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग पे ले गए हैं। पहले आप यूनिट टू यूनिट बार्टर कर रहे थे, आप 11 रुपये का यूनिट उनको देंगे और उनसे 50-60 का लेंगे। अब कोई इकोनॉमिक सेंस नहीं बनती है कि आप उनको साथ ट्रेड करें। अब वो तो खत्म हो गई है, खत्म। तो अब आइडियल ये है कि जो 11 रुपये का यूनिट आपने उनको देना है सोलर वाला, आइडियली उसको आप बैटरी में स्टोर करें और उसको नॉन सोलर आवर्स के अंदर यूज करें। अब इकोनॉमिक्स बनती ही ये है। इंटरेस्टिंगली मैं आज सुबह अपनी टीम के साथ बैठे वर्किंग कर रहा था। पिछले 3 साल के अंदर ना थाउजेंड्स ऑफ सिस्टम लगे हैं, लाखों लगे हैं, सब ग्रिड टाइड सिस्टम लगे हैं और वो वापडा के साथ कनेक्टेड लगे हैं, जो नेट मीटरिंग वाला फार्मूला था। अब हुआ क्या है, अब वो सिस्टम के ड्रॉबैक्स काफ़ी हैं कि लोड शेडिंग होती है तो वो सिस्टम बंद हो जाता है। उस सिस्टम को चलने के लिए एक पल्स चाहिए, वो पल्स कहीं से मिल नहीं रही होती। जिसके पास बैटरी बेस्ड सिस्टम लगा हुआ है उसको पल्स भी मिल रही होती है, उसको दिन में भी सिस्टम चल रहा है, उसका रात में भी सिस्टम चल रहा है। तो अब लोग अचानक बैटरीज की तरफ मूव कर गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि आई थिंक इसमें गवर्नमेंट को इंटरवीन भी करना चाहिए कि आपका जो पहले टेक्नोलॉजी थी ना, इन्वर्टर और पैनल को आप किसी और तरीके से हैंडल करते हो। बैटरी अब जो पाकिस्तान में आ रही है ना, लिथियम आयन आ रही है। वी वर द फर्स्ट वन जिन्होंने 2016 में ये बैटरीज लॉन्च की थी। अब लिथियम आयन इज लाइक वाइल्ड वेस्ट। लिथियम आयन को उस तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता जैसे आप बाकी प्रोडक्ट्स को हैंडल करते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव नेचर की बैटरी होती है। आपका सर्टिफाइड BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। आप अब इसकी शिपमेंट भी जब इंपोर्ट करते हैं ना, ये DG में आती है, डेंजरस गुड्स में आती है, ठीक है। लेकिन वहाँ से तो पोर्ट पे आपके आ गई, पोर्ट के आगे हाउ यू आर हैंडलिंग दोज बैटरीज, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क राइट नाउ। नंबर 3, इन बैटरीज को स्टोर करने के लिए आपके पास प्रॉपर कंडीशंस होनी चाहिए। 15 से 25 डिग्री टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट हो,
प्रॉपर स्टैकिंग के साथ, रैकिंग के साथ आपने इनको रखना है। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका वहां पे प्रॉपर फायर प्रोटेक्शन सिस्टम लगा होना चाहिए। सर ये तो स्काई इलेक्ट्रिक तो कर लेगा, बाकी लोग तो कर नहीं पाएंगे, तो गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी तो होगा। यस, कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, लॉ बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब तो लोगों की जिंदगियों का मसला आ जाएगा ना सर। एग्जैक्टली। और अब आप इसको, जो इससे नेक्स्ट स्टेज आ जाती है कि आप ये घर ले आए हो ना, घर में आप भी रहते हो, आपकी फैमिली रहती है। एक्सीलेंट, सही है। अब घर के अंदर जब आप इस सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हो, मेरी सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट है, एक्सपेरिमेंट्स ना करें। अभी लोग क्या कर रहे हैं, प्लेटें एक जगह से पकड़ते हैं, इन्वर्टर एक जगह से पकड़ते हैं, बैटरी एक जगह से पकड़ते हैं, इंस्टॉलर एक जगह से पकड़ते हैं और लाके घर में लगवा लेते हैं। वो थोड़े पैसे बचाने चक्कर जो आखिर बचते नहीं बचते, जो आखिर बचते किसी एक ने उसको लगा देना है मामला, जो हमें यूजुअली लगा देते हैं लोग। मेरे पास आजकल सबसे ज्यादा क्वेरीज ये वाली आ रही है, हमारी टीम के पास ये क्वेरीज आ रही हैं कि जी हमने सोलर सिस्टम लगा लिया था, प्लीज आए उसको देखें। इसीलिए हमने फिर अपना एक नया डिवीजन लॉन्च किया विद द नेम ऑफ स्काई केयर। अब उसके अंदर हम लोगों ने लोगों के सोलर हेल्थ ऑडिट्स स्टार्ट किए हैं। किसी और के जैसे अब आपको बीइंग अ डॉक्टर जाके उसको ठीक करने जा रहे हैं, मतलब सारे, मतलब स्काई डॉक्टर होना चाहिए सर, ये तो होना चाहिए था। बस वो चीजें जो हैं वक्त के साथ फिर बदल। सर इस स्काई केयर में एक चीज याद आई, एक जमाने में ये भी हुआ जब आप लोगों ने मैसिव किस्म की मार्केटिंग हुई और लोग आपकी तरफ आए, क्वालिटी आप लोग बहुत अच्छी थी, उससे शायद थोड़े महंगे थे, लेकिन लोगों को रियलाइज हुआ कि यार एक क्वालिटी वाला काम करे तो ले लें। तो सर बीच में कहीं आपका नजर नहीं आ रहे थे? आई थिंक वी वर नॉट डिसअपियर, वी वेंट डीपर। हमने जैसे जो सॉल्यूशंस आज से 10 साल पहले लॉन्च किए थे जी, वो उस टाइम की मार्केट के हवाले से बिल्कुल ठीक थे। ठीक है। हम लोग we went for more research, we went for more technology upgradation। हमें उसमें 2 साल 2.5 साल लग गए, लेकिन आई एग्री विद यू कि इस दौरान हमारे कुछ कस्टमर्स ने सफ़र भी किया, लेकिन हम लोगों ने अब ज़्यादा रोबस्ट तरीके से हम लोग वापस आए हैं। हम देखें, आज हम लोग मोर देन 10,000 कस्टमर्स की इंस्टॉल बेस मैनेज कर रहे हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट इंस्टॉल बेस राइट नाउ इन पाकिस्तान। हमारी रात 3 बजे भी कॉल नॉक पे आती है ना, हमारी शिफ्ट बैठी है जो उसको अटेंड करती है, उसको सर्विस देती है ऑन फील्ड जाके अगर जरूरत हो। सर लोगों की एक्सपेक्टेशन भी सर आप लोगों से ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी लोगों से। हमने आते बिगाड़ दी हैं थोड़ी सी लोगों की जो भी है, लेकिन अब सर बिगाड़ दी तो संभालना तो पड़ेगा आप लोगों को। इंशाल्लाह संभालेंगे। अभी हमने एक नई प्रोडक्ट स्काई चैट के नाम से लॉन्च की है जी। अब आपको पता, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें कोई रोबोस्ट तरीका चाहिए था उसको ना मैनेज करने के लिए, तो हमने स्काई चैट लॉन्च किया है। ये AI एजेंट है हमारा। ठीक है, यू डोंट नीड टू कॉल टू आवर हेल्पलाइन, यू कैन टॉक टू आवर AI एजेंट। आप उसको टेक्स्ट करो, वो ऐसे ही बात करते हैं जैसे इंसान बात कर रहे हैं। यस, और आपको सारी प्रॉब्लम्स वो रिजॉल्व करता है ऑनलाइन, आपको वेट नहीं करना पड़ता। हमारा डाउन टाइम, आई एम हैप्पी, मैं मतलब कि मैं कल स्टैट्स देख रहा था, इज लेस देन 24 आवर्स नाउ। कोई भी कंप्लेंट, मतलब जिस मर्जी नेचर की हो, कुछ चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल ही डैमेज हो जाती हैं, जैसे कराची में भी एक स्टॉर्म आया था बड़ा हैवी लास्ट वीक में प्रॉब्लली, तो उसमें कुछ थोड़ा सा रेट्रोफिटिंग में थोड़ा लग जाता टाइम, जो भी है। लेकिन हमारी देखें, हमारा फ़ायदा क्या है, हम प्रोएक्टिवली आपके सारे सिस्टम्स को मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे सारे सिस्टम हमारे क्लाउड के ऊपर होस्टेड हैं, कनेक्टेड है हमारे साथ। हमारी शिफ्ट्स वहाँ पे बैठ के सिस्टम्स को मॉनिटर कर रही हैं। हमने AI बिल्ड की हुई है। कोई प्रॉब्लम आता है, कोई अलर्ट आता है सिस्टम का, पहले हमारी टीम को पता लगता है जो हमारी नॉक में बैठी है नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर में, वहीं से हम उसको मॉनिटर करते रिजॉल्व करते हैं। आप तक तो प्रॉब्लम्स आती नहीं है बीइंग कस्टमर्स, बहुत ज़्यादा आप तक तो वही प्रॉब्लम आती है जहाँ कोई हार्डवेयर रिलेटेड कोई फेलियर, कोई प्रॉब्लम आ गया है। उसके लिए हमारी 150+ फील्ड फोर्स है ऑन ग्राउंड, एंड वी आर नॉट ओनली सिटिंग इन 3 बिग सिटीज। आपको हमारी टीम सक्खर, हैदराबाद, खैरपुर, क्वेटा, हर जगह मिलेगी, और विद इन कपल ऑफ आवर्स हमारी टीम जो है ना इमीडिएटली। मुझे सर एक वाहिद कंपनी है जो ओवरऑल पाकिस्तान सब कुछ चीजें देख रही है इस तरीके से, वरना बहुत मुश्किल होता है कि हर जगह पहुंचना कोई आसान काम नहीं सर, इसीलिए थोड़े से महंगे हैं, वो जो बार बार लोग कहते हैं। लेकिन वो सर एक वो मुहावरा भी पाकिस्तान में है ना कि वो सस्ता रोए बार बार, तो थोड़ा सा महंगा रोए एक बार। देखें, आप 2 लाख 3 लाख रुपया शुरू में जो बचा रहे हैं ना, बाद में आप उसको 6-8 लाख पे ले जाती हैं। सर वैसे वो बचता नहीं है, जो मैंने एक्सपीरियंसेस देखे हैं अपने दोस्तों में, उन्होंने बचाने की कोशिश की इसी तरीके से कि बैटरी यहाँ से लो, चीजें यहाँ से लो, फलाना, किसी एक आध बंदे ने उतना पैसे लगा दिए कि वो फिर बराबर कर देते हैं सर। लेकिन आप जब इस तरह के मिक्स एंड मैच एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, अब ये टेक्नोलॉजी है, ये कोई आप कुकिंग नहीं कर रहे हैं प्याज सब्जी डाल के, इट्स इंजीनियर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, कल को आप किसको पकड़ोगे? इंस्टॉलर को पकड़ोगे, बैटरी वाले को पकड़ोगे? नहीं, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं है, कोई भी जो चीज दे दी बस ले गए आप। और दूसरा, ये अब जो लिथियम आयन बैटरीज के साथ ये जो हल कर रहे हैं, मैंने आपको जैसे बताया द वे दे आर हैंडलिंग दीज बैटरीज। ठीक है, इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, लोगों को नहीं पता। लेट मी टेल यू, बैटरीज की जो वारंटी है वो कोई कस्टमर पूछता ही नहीं, बेचने वाले को भी नहीं पता एक्चुअली कब स्टार्ट होती है, खरीदने वाले को भी नहीं पता।
बेसिकली बैटरी की वारंटी आपकी या तो जिस दिन प्रोडक्शन हुई है उस दिन से स्टार्ट हो जाती है, या जब बिल ऑफ लीडिंग आपको वो इंपोर्ट के टाइम पे आप लोग करते हैं उस दिन से स्टार्ट हो जाती है. नो वन नोज दैट. लोगों को लगता है मैं आज जो बैटरी लेके आया हूँ, अगर तो अभी गारंटी स्टार्ट वो उस दिन से स्टार्ट हो रही है. और फिर ये जो मिक्स एंड मैच करने लगे हुए हैं सारे, हु इज लुकिंग आफ्टर. अब आपको पता है लिथियम आपको बहुत एक कंट्रोल्ड कंडीशंस में चार्ज डिस्चार्ज करवाना पड़ता है. अगर आपका अपना इक्विपमेंट है, आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं, मैं थोड़ी टेक्निकल चीज़ है लेकिन लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि क्या वो मैनेज हो रही हैं. नो वन नोज दैट. आप एक ब्रांड पकड़ते हो बैटरी का, 6 ब्रांड पड़े हैं आपके पास इन्वर्टर के मार्केट में. मैं ये नहीं कहता हूँ कि स्काई इलेक्ट्रिक ही लगाएं, लेकिन जिस ब्रांड का आप इन्वर्टर ले रहे हैं उसी की बैटरी तो लेना यार. और अगर ये हैंडल सही तरह नहीं होगा तो आपने कहीं ना कहीं घर में ही कुछ ना कुछ ऐसा लगाया हुआ है कि मसला हो सकता है. अल्लाह ना करे कोई बड़ा मसला हो सकता है. सेफ्टी और वो आपके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए. बहुत डेंजरस चीज़ है. आपने आई एम श्योर सर मुझे लगता है कि इसकी कैंपेन भी किसी ने इस तरह नहीं चलाई, अवेयरनेस कैंपेन. लोगों को आम आदमी, मुझे नहीं पता था कि आम आदमी को कैसे पता चलेगा सर कि मैं कौन सा बॉम्ब घर पे लेकर आ रहा हूँ. एजुकेशन का एक है फेलियर ना. अच्छी बात यह है कि लोग खुद से स्टडी भी अब करते हैं. सोशल मीडिया जब से आपको पता है, फिर ये AI आ गया, फिर चैट GPT, जिमिनी, जितनी चीज़ें आ गई हैं, लोग खुद से इसको होमवर्क करके रखते हैं. लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो भी नहीं आपको बताते. देखें, सेफ्टी से इंपॉर्टेंस कोई चीज़ नहीं है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए. अब आप जो सोलर सिस्टम इंस्टॉल करा रहे हैं घर में, क्या वो सर्टिफाइड इंस्टॉलर से करवा रहे हैं? उसको सर्टिफिकेशन किसने दी है? खुद ही लिए सर उसने. तो ये एक्सपेरिमेंट्स है ना, 2-3 लाख बचाने के चक्कर में आप इतना मतलब जानों के साथ तो ना खेलें. सर मेरे ख्याल में लोग अब जरा स्मार्ट हो गए इस तरह, आहिस्ता से लोगों ने तजर्बे कर लिए हैं. ये शुरू में ही हुआ था सर, 2-4-5 साल लोग इस तरफ गए. अब दोबारा सर इस तरफ आ रहे हैं कि यार थोड़े से पैसे ज्यादा देके किसी एक बंदे से करवाओ जिसको आप डायरेक्टली कह सकें कि सारा सिस्टम आपका है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं. हमें पिछले 1-2 महीनों से हमारे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज बढ़ी हैं अभी रिसेंटली. ये ऑब्वियसली एक तो ये इम्पैक्ट जो आया हुआ है ईरान वगैरह का, और दूसरा जो नेट मीटरिंग वगैरह के हवाले से आए हैं. हमने जो फोरकास्ट किया हुआ था, हमें उससे ज़्यादा इस टाइम क्वेरीज हैंडल करनी पड़ रही हैं, एंड वी आर डूइंग दैट थिंग जो भी है. लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि लोग अब अंडरस्टैंड कर रहे हैं. जैसे आपने कहा, लोगों को समझ आ रही है बात की. हम लोग 10 साल से मैनेज कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को. कोई कस्टमर ये नहीं कह सकता आपको कि जी मैंने अप्रोच किया और मुझे आगे से रिस्पांस नहीं मिला या मुझे सर्विस नहीं मिली. हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जैसे भी हालात रहे हम कस्टमर्स को देते हैं. वी आर अ कस्टमर सेंट्रिक कंपनी. सर ये जो रिसेंटली भी इशू फ्यूल का जो हुआ, लोगों को दिमाग में वो हुआ, बड़े आदमी का भी सर, ईवी की तरफ लोग अब बहुत, ईवी के लिए तो आपको बहुत जरूरी है कि आपके घर में अपना सिस्टम लगाओ, निकालें, लगाएं और पैसे बचाएं, चार्ज करें, जो भी सबको सिस्टम इजी हो जाएगा. तो सर अब सिर्फ जाएंगे पाकिस्तानी तेजी से जाएंगे. पहले तो कहते थे कि पंप लगा होगा, है ही नहीं, इलेक्ट्रिक चार्जिंग होती नहीं है, तो 3-3 घंटे लगते हैं, तो घर पे रात में लगाएं, सुबह तक चार्ज हो गई. ऐसे ही है. देखें, हम लोगों ने ना वो लाहौर में रहने वाले इस्लामाबाद वालों ने ना एक ट्रेंड सेट कर दिया कि जी लाहौर से अगर इस्लामाबाद गाड़ी पहुंच जाती है ना मोटरवे पे तो ईवी ठीक है, नहीं तो नहीं ठीक है. आल दो भेरे में कुछ चार्जिंग स्टेशन लग गए हैं, जो कुछ भी ना सारा ये सारी ना मिसकंसेप्शन. ये ऐसे ही है, आपको याद होगा जब नई गाड़ियां पाकिस्तान में लॉन्च होती थी ना विद द न्यू टेक्नोलॉजी जो भी है, तो ये बातें होती थी, ये फेल कर देते थे उनको. कोई वीसी आ रहा है, कोई बड़ा वाला एसी आया, तो ये कहते थे ये जो पुरानी चीज है ना यही अच्छी, नई चीज अच्छी नहीं. फिर बाद में उस पर आ जाते सर, याद है स्प्लिट का भी विंडो एसी के साथ बड़ा कंपैरिजन करते थे सारे जो भी है. लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, आप गूगल करें, कुछ भी करें, यू गेट एवरी, आप डाटा शीट्स देखें चीज़ों की जो भी है. तो ईवीज का तो मेरे ख्याल में अभी मैं देख रहा था कहीं पे कि गवर्नमेंट शायद कोई कोटा फिक्स करने लगी है बाइक्स वालों के लिए, मे बी 20 लीटर्स अ मंथ समथिंग, कुछ इस तरह से कोई ऐप शायद भी डेवलप कर रहे हैं. यार उनके लिए तो नो ब्रेनर है. यू मस्ट इमीडिएटली मूव टू 2-व्हीलर ईवी. छोटी सी सॉकेट उसकी, वो चार्जिंग घर में रात को लगाएं, और उसकी मेरा ख्याल है अब तो 100-120 किलोमीटर की रेंज भी आ रही है उसके अंदर. और 120 बहुत अच्छा खासा होता है कराची के लिए, अगर आपने खामा नहीं घूमना तो. हाँ मतलब उनके लिए नहीं, जिसने काम के लिए निकलना है तो बहुत ज्यादा है. वैसे मेरे पास खुद ईवी है तो मैं बड़ा सुकून में हूँ सर, जब से मतलब मैं ऑफिस वालों से 2-3 साल से मेरे पास गाड़ी है ईवी की. तो मैं इजीली निकलता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता. मेरे दिन में 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर लग जाता है, घर से आना, ऑफिस जाना, दोस्तों के साथ बैठना. तो अगर मेरी गाड़ी 200-250 किलोमीटर चार्ज हो रही है, मैं 2-3 दिन चलाता हूँ और मेरा बिजली का बिल भी नॉर्मल है. वो फ्यूल मुझे पता ही नहीं चला ना हुआ क्या. अब इन सबको मशवरा ही दे सकते हैं हम कि जिनके पास फ्यूल वाली गाड़ी है उनको इस दफा रियलाइज हो गया, और ये ख्याल रखें दिमागों में सर, सभी रखें कि मामला खत्म नहीं होने वाला. और अब देखिए अच्छे ब्रांड्स भी आ गए हैं जी. शुरू में आपको याद है वो सिर्फ आई थिंक ऑडी ने ई-ट्रॉन वगैरह लॉन्च की थी, वो कुछ ज्यादा ही हाई प्राइस. नहीं सर, अब तो सब आ गए. अब तो आपको आल्टो की मैं नाम नहीं लेता, सभी के आ गए, सारी गाड़ियां आ गई. बाइक सर, लाहौर पूरा कराची भरा हुआ बाइक से, अमेजिंग बाइक है, उसमें आवाज नहीं, आप ले सकते हैं. और अब सिर्फ लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है जी, आप ले रहे हैं ना तो आपने चार्जिंग करनी है, अब घर पे ही चार्जिंग करनी है.
आप जब चार्जिंग आप करेंगे, फर्ज करें आपने जैसे बताया 40-50 किलोमीटर आपका कम्यूट है, तो मे बी यू आर बर्निंग अराउंड 4-5 यूनिट्स अ डे या मे बी 10 यूनिट्स डिपेंडिंग अपॉन योर ईवी। अगर 10 यूनिट भी आप रोज चार्ज ले रहे हैं तो ये अब एक्स्ट्रा लोड आपके घर पे आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। 10 का मतलब है कि आपको मंथली 300 यूनिट्स चाहिए, बिल्कुल सही एज एन एड ऑन। लेकिन डू यू हैव दोस 300 यूनिट्स, उसकी आपको सोलर कैपेसिटी अगर पहले का लगा था तो आपको इनहांस करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। तो ये वो चीजें हैं जिसमें आपको थोड़ा सा प्ले करना पड़ेगा। अभी एक हमने और प्रोडक्ट भी लॉन्च किया रिसेंटली, आई मस्ट शेयर विद एवरीवन के दैट्स V2H, इट्स कॉल्ड व्हीकल टू होम। ये प्रोडक्ट ये है कि अगर आपके घर में कोई ब्लैकआउट हो जाता है बिकॉज ऑफ समथिंग जो भी है, और आपके घर में बैटरी बेस्ड सिस्टम नहीं लगा हुआ, सोलर दूसरा है, बंद हो गया है, तो ईवी में बैटरी है 40, 50, 100 किलोवाट और जितनी भी है, सो यू कैन पावर अप योर हाउस थ्रू योर ईवी। इट्स नॉट अवेलेबल राइट नाउ विद ऑल ईवी मॉडल, लेकिन जब नए मॉडल्स आ रहे हैं उन सब में ये फीचर आ रहा है। पूरे चाइना के अंदर V2H प्रोडक्ट इज क्वाइट फेमस। यू डोंट नीड अ सेपरेट कार चार्जर, वही चार्जर 2 वे चलता है, आप उससे गाड़ी चार्ज भी कर सकते हैं, आप उससे रिवर्स अपने घर को भी पावर कर सकते हैं। अरे वाह भाई, व्हाइल यूजिंग सेम बैटरी ऑफ योर ईवी। ये तो बड़ा अच्छा सिस्टम है। इवेंचुअली तो जाना ही है सर हमने। और सर ये आपको प्रेडिक्ट हो गया, जैसे पहले 10 साल पहले भी स्काई इलेक्ट्रिक ने प्रेडिक्ट किया था कि इस तरफ आने वाले हैं, तो उस वक्त भी शायद लोग बड़ा क्वेश्चन मार्क आप लोगों को दे रहे थे। तो आज आपको ये जो बातें कर रहे हैं शायद बहुत सारे लोग समझ में खैर आ ही रही होंगी, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रही, उनको पहले से बता रहे हैं कि 4-5 साल बाद तुम लोगों ने यही होना जो हम कह रहे हैं। हाँ देखिए, हमारे जो चेयरमैन है शेर अजीज साहब, मतलब ही मतलब हैज़ अ विजनरी माइंड। उन्होंने जो चीज़ें 14-15 में अज्यूम की थी वो आज हो रही हैं सारी। वो अक्सर मुझे कहते थे, मैं जो आपको प्रोडक्ट, ये जो फीचर्स, ये जो इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ, चाइनीज़ विल कम इन आफ्टर 4-5 ईयर्स। और हमने ऐसा होता देखा है। वही प्रोडक्ट, वही सर्विसेज, वही फीचर्स चाइनीज़ 21-22 में लेके आए हैं विद देयर इन्वर्टर्स, विद देयर मतलब ब्रांड सारी जो भी है ना सारा। तो ही इज़ अ वेरी विजनरी मैन। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है, इमीडिएटली लॉन्च ग्रिड इंडिपेंडेंस पैकेज, दिस इज गोइंग टू हैपन। हमने तो अभी जस्ट एक ट्रेलर देखा ना एक ईरान वार का, और हम बैडली एक्सपोज हो गए हैं कि हमारी कितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर स्टिल एज ऑफ टुडे। लोग कहते हैं हमने बहुत सोलर लगाया है, बिल्कुल लगाया है। लास्ट 2 ईयर्स में शायद पाकिस्तान वाज एट नंबर 3rd और 4th इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इक्विपमेंट जो हमने इंपोर्ट किया चाइना से सोलर का। 18-19 गीगावाट हमने इंपोर्ट किया, लगाया है। लेकिन बात यह है कि ठीक है लगाया है जो भी है, क्या वो कंपैटिबल है हमारे नेशनल ग्रिड्स के साथ? नहीं है। हमारा नेशनल ग्रिड स्मार्ट नहीं है। इट्स मोर देन 70 years ओल्ड नाउ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको यू हैव टू मूव टूवर्ड्स अ प्योरली इलेक्ट्रिक होम। आपकी कुकिंग, आपकी ईवी, आपकी जो यूटेंसिल्स, जो आपकी जो ये अप्लायंसेस मस्ट बी स्मार्ट, मस्ट बी एनर्जी एफिशिएंट। ठीक है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो लोग मिस करते हैं, एक एनर्जी मैनेजमेंट टूल भी होना चाहिए। वो क्या चीज़ है सर? देखिए, IoT आपको पता है कितनी एडवांस हो चुकी है। ठीक है। सो आपके हाथ में मोबाइल है, यू मस्ट बी मैनेजिंग एवरीथिंग थ्रू दैट। आप AC ऑन करें, उससे बंद करें। ठीक है, EV चार्जिंग उससे करें, बंद करें। आप कुछ भी मैनेज करना है सर। दुनिया तक पहुंच गई, अब हो रहा है, इट्स हैपनिंग इन यूरोप, इन मेनी कंट्रीज। और हमने इसीलिए ये चीज लॉन्च इस तरफ हमें तो अच्छा, हमें जरूरत है सर, उनको जरूरत इतनी ज्यादा नहीं, हमें जरूरत इसी चीज की है फिलहाल। जो हमारे ग्रिड लगे हुए सर, वो ग्रिड तो हमें आगे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते। और इसीलिए हमें ये छोटे घरों के ये इंटेलिजेंट पावर होम्स बनाने हैं। लेकिन इंटेलिजेंट जब बनेंगे जब आपके पास इंटेलिजेंट बैटरी होगी। कब चार्ज करना है, कब डिस्चार्ज करना है। जैसे पहले भी हमने सिस्टम इंस्टॉल किए थे तो हम सिर्फ सोलर पे उस पर चार्जिंग रखते थे। अगर कोई बड़ा ब्रेकडाउन हो गया तो ऑफ पीक आवर्स में चार्ज करें, पीक आवर्स में चार्ज ना करें बैटरी। लोग पहले बैटरी को कंसीडर करते थे सिर्फ लोड शेडिंग के उस कॉन्टेक्स्ट में, अब ऐसा नहीं है। अब बैटरी एक आपका इकोनॉमिकली एक पार्ट बन गया है आपके घर की एनर्जी नीड का। कैसे कि अगेन जो मैंने आपको शुरू में बताया कि जी अब नेट बिलिंग है, नहीं वो तो आप वापस तो कर नहीं सकते ना, अब आप अपने पास रखनी तो आप रखेंगे कहाँ पे उस सबको। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज ये कि देखें सोलर जो है ना, सनी आर तो दिन में होते हैं। हाँ, मैं आप तो आज दफ्तरों में बैठे हुए हैं, हाँ। बच्चे स्कूल गए हुए हैं। ठीक है, अगर हाउस वाइफ है ठीक है, एक आधा बंदा घर में है, लोड तो है नहीं घर में, तो कहाँ जा रहा है बाकी? तो सोलर, हाँ, तो सोलर पे इतना जो 11 रुपए पे तो नहीं दोगे ना वापस। सूरज आपको दे रहा है तो ले लें उससे। ठीक है, हम शाम को घर जाएंगे 6-7 बजे, सोलर तो नहीं होगा उस टाइम पे, तो उस टाइम पे आप बिजली लेंगे। तो बेहतर नहीं है कि जो दिन में सोलर आप 11 रुपए को वापडा को आपने देना है, उसकी आप बैटरी। सर मेरे ख्याल में जब ये बातें तब तक ठीक थी, जब ये वापस दे रहे तो रेट ठीक दे रहे थे, तब तक तो ठीक था। लेकिन अब मेरे ख्याल में वो पुराना सिस्टम लोगों का, अब बैटरी फिर दोबारा। इट्स मोर अबाउट इकोनॉमिक्स नाउ।
आपको ना कैलकुलेट करना है। अच्छा, लाइफ कैसी होगी सर बैटरीज की? वैसे ये यूजुअली कहते हैं ना बैटरी का खर्चा तो बच तो जाता है इवेंचुअली, तो कहते हैं यार वो बच जाता है वहीं आ जाता है, तो ऐसा जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे हमने देखेंगे? जब 16-17 में 2016-17 में बैटरीज लॉन्च की थी जी, वी वर द फर्स्ट वन जिन्होंने लिथियम आयन बेस्ड बैटरीज तब लॉन्च की थी। अच्छा, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी आपको पता है कितनी स्पीड से इवॉल्व हो रही है। आज हम 10 साल बाद की बात करते हैं तो इवन लिथियम आयन बैटरी के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आई हैं, मॉडिफिकेशंस आई हैं। ठीक है। उन्होंने अपनी क्वालिटी को मतलब हर चीज़ को इम्प्रूव किया है। हम लोग जो अभी बैटरीज दे रहे हैं वो बेसिकली जापानीज टेक्नोलॉजी, आप इफ यू रिमेंबर TD के एक ब्रांड होता था, सो वो मदर कंपनी है जो जिनके साथ हम मिलकर बैटरीज पाकिस्तान में हमने लॉन्च की हैं। इसकी हम स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 ईयर्स की लाइफ देते हैं। असल में बैटरी की लाइफ कैलकुलेट होती है उसके DOD से ना, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज आप कितना करा रहे हैं और फिर उसके नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हैं। अब पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जी ये 6000 साइकिल है, ये 8000 साइकिल है, ये 14000 साइकिल है, वो बोल तो देते हैं, अगला कहता है हाँ यार साइकिल है, लेकिन डज दैट बैटरी एक्चुअली कंटेन दोस नंबर ऑफ साइकिल्स? कौन एवेल्युएट करता है, कौन देखता है उसको? जैसे मैंने आपको वारंटी वाली बात बताई है, लोगों को नहीं पता साइकिल्स का भी। सेम गोज फॉर IP21 IP66 रेटिंग, लोगों को नहीं पता। आप किसी को IP66 बोल के IP21 चीज बेच दो, वो कैसे चेक करेगा? नहीं, उसको पता चलता। एंड प्राइस का इसमें जमीन आसमान का फर्क है। IP66 जो है ना वो एक बड़ा इम्प्रूव्ड एंड क्लोज कैबिनेट है, यू कैन इंस्टॉल आउटसाइड एज वेल। IP21 तो मतलब कि आप उसकी मेंटेनेंस ही करते रहते हो चीज़ों की जो भी है। तो लोगों को ना मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत एजुकेशन अवेयरनेस के हवाले से ना, दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग विद यू कि मैं चाह रहा था कि लोगों को ना, चलिए सर, फाइनली अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है। अच्छा सर, लोग भी समझना चाहते हैं, अभी भी लोग हमें देख रहे होंगे, लोग समझना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें बताना होगा। जब हम आएंगे सर आप सामने बैठे हैं, आप जब जवाब दे हैं, बात भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, मैं आप सारे क्वेश्चंस कर रहा हूं, तो अगेन लोग जानना चाहते हैं। अवेयरनेस अगर आएगी सर, लोग उसी तरह करना चाहेंगे जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस देंगे तो बताएंगे। उनको पता ही नहीं है जो लिखा हुआ है वो झूठ है। ऐसा ही है। मेरी यही है कि कोई भी आप सोलर सिस्टम ले रहे हैं, किसी से भी ले रहे हैं, उस मेक श्योर करें कि उसकी डेट ऑफ प्रोडक्शन, जिस ब्रांड से ले रहे हैं, जिस आदमी से ले रहे हैं, क्या वो उनका ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर जिससे इंस्टॉल करवा रहे हैं क्या वो सर्टिफाइड है, अगर सर्टिफाइड है तो किसकी सर्टिफिकेशन है उसके पास। अगर आप XYZ ब्रांड इंस्टॉल करते हैं, क्या वो XYZ ब्रांड का सर्टिफाइड इंस्टॉलर है कि नहीं, ये सारी चीजें देखने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं आप जो थोड़े से पैसे बचा रहे हैं वो एंड ऑफ द डे आपके गले आएंगे और शायद आपको उससे ज्यादा पे करने पड़ेंगे। तो एक बार थोड़ा सा रो लें, लेकिन सिस्टम को बचा लें और जिंदगियां ही बचा लें। जो घर में आप लेकर बैठे हुए हैं उसको जरा देखना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कुछ मिसहैप्स इंसिडेंट्स हुए हैं, लोगों के घरों में आग भी लगी है। जी सर, वो सेफ्टी कंसर्न्स ही थी ना। अच्छा, उस पर गवर्नमेंट को बीच में इंटरवीन करना चाहिए, और आप लोगों की तरफ से भी शायद मेरे ख्याल ऑब्जर्वेशन जा रही है गवर्नमेंट की तरफ, और गवर्नमेंट भी आपको सिविक अथॉरिटीज देख रही होंगी। हो सकता है सर अब करने लग जाए, नीड उनको फील हो। गवर्नमेंट ने फाइनली ना अब चीजें बेहतर करनी शुरू की हैं, लेकिन उनको वो पुश बैक भी आ रहा है गवर्नमेंट को, जो इन चीजें इनको 4 साल पहले करनी चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल, आपका सैंक्शन लोड आपने 10 किलोवाट का लिया हुआ है जी, तो आप 10 किलोवाट लगा सकते हो सोलर। लोगों ने प्लेटें एक्स्ट्रा लगाई हुई हैं 12-14 करके, अब गवर्नमेंट उन चीज़ों को पकड़ रही है। फिर एक गली है आपकी, एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसकी अपनी कैपेसिटी है ना, आप उस कैपेसिटी से ज़्यादा उस पर बर्डन डालेंगे तो वो जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अब एक गली के अंदर आपका सोलर लग ही, मैं एग्जांपल देता हूँ, 20 घर है और लग ही सोलर वहाँ पे चलें 80 किलोवाट लग सकता है, अब वहाँ 120-130 लग गया है, वो कहाँ जाएगा? ट्रांसफार्मर पे जाएगा, ट्रांसफार्मर पे इम्पैक्ट आएगा, फिर ग्रिड पे इम्पैक्ट आएगा। सो दिस इज एक्चुअली हैपनिंग नाउ। तो मेरे ख्याल में लोगों को भी मतलब गवर्नमेंट चले दे रहा है, दुरुस्त है इन चीजों को। सर मेरे ख्याल बैटरीज लगने के बाद ये मसला भी शायद खत्म हो जाएगा सर। गवर्नमेंट भी सर, अभी देखें सर, इतनी सी बात हमें भी समझ में आ गई आज, और हम भी सोच रहे हैं बैटरी लगाई, लेकिन हम भी बैटरी के बगैर सब कुछ कर रहे हैं। बैटरीज ना एक्चुअली टेक्निकली मैं आपको बताऊं, बैटरी कैन सपोर्ट गवर्नमेंट अलॉट। हाँ, आप गवर्नमेंट का क्या होता है कि दिन सारा में सोलर चल रहा है, अब सोलर ना यकदम गिरता है, आपने देखा होगा 2-3 बजे के बाद ना सडन इसका डाउनफॉल आता है ना, वो सूरज जल्दी से गिर रहा होता है। उस टाइम पे इफ बैटरीज कैन कम अप एज ए बैकअप लोड, तो वो गवर्नमेंट की फायदा होगा सर इससे भी। सर ये मैनेजमेंट है सर आपकी, आपने चेयरमैन साहब को भी जिक्र किया, आपको हायर करते हुए, आप लोग टीम को हायर करते हुए क्या चीज सर देखते हैं टीम में अपनी सर, ये बहुत जरूरी है आपके ब्रांड के साथ इंटरलिंक करने के लिए? फॉर मी पर्सनली अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले चीज ओनरशिप, नंबर 1। एटलीस्ट जब तक काम कर रहे हो तब तक तो ठीक है, जो काम आपको दिया गया, जो डिपार्टमेंट आपको दिया गया है, तो उसकी ओनरशिप आप लें तरीके से। और सिंस आई हैव ट्रांसफॉर्म दिस कंपनी इनटू ए कस्टमर सेंट्रिक
ऑर्गेनाइजेशन। सो हम लोगों की पहली प्रायोरिटी मेरे लिए पर्सनली कस्टमर और मेरे एम्प्लॉयज आर द माई मोस्ट प्रायोरिटीज, और मैं इन दोनों को टेक केयर करता हूँ। अपने एम्प्लॉयज को इसलिए टेक केयर करता हूँ ताकि वो कस्टमर को टेक केयर करें। वो कस्टमर इंशाल्लाह खुश होंगे तो डेफिनेटली वो ऐसे ही है, देखिए कंपनी से ये तीनों सर इंटरलिंक ही कर रहे हैं, ब्रांड, कस्टमर एंड एम्प्लॉय, ये तो तीनों एक ऐसे ही है। देखिए बैड पैच हर एक पे आता है, मतलब ये आपको भी पता है कि इतने बड़े बड़े ब्रांड्स लॉन्च होते हैं। आई वोंट मेंशन नेम अबाउट व्हीकल्स के जितने भी लॉन्च हुए कॉल बैक हो जाती हैं बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू। हमारे साथ भी बीच में हल्का सा एक इस तरह से हुआ था, हमारी एक बैटरी फेलियर का एक आया था, लेकिन हमने उसको इमीडिएटली रिप्लेस किया है। और आएंगे सर, इधर ही शुरुआत हो गई है और कहीं ना कहीं सर इसमें ये भी है। और इसके साथ साथ आई एम वेरी हैप्पी, आपको पता है यहाँ साउथ में कराची में आपके पास विंड कॉरिडोर्स भी हैं जी, लोग विंड एनर्जी को भी अडॉप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों ने अपनी अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर यही सोलर बड़े बड़े बेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, विंड मिल्स, उनको कोलैबोरेट करके अपने कैप्टिव पावर प्लांट्स बना लिए हैं। उनकी रिलायंस कम से कम होती जा रही है नेशनल ग्रिड के ऊपर। तो लोगों ने तो अपना सर्वाइवल करना है। इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत स्पीड से मूव कर रहे हैं, घरों वालों को अब समझ आ रही है, अब वो भी आ रहे हैं। सर अगेन स्काई इलेक्ट्रिक साथ ही होगा, स्काई की इधर ही है, कहीं नहीं जा रही। हम 10 साल लोगों की जिंदगियां चेंज करने में इंशाल्लाह, और नया अब ये सिचुएशन बनाने के लिए हम लोग वापस आए हैं इंशाल्लाह। और हम लोग पहले से बेहतर तरीके से अपनी ये जो नई प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च की हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज हमने लॉन्च की हैं, आप लोगों को बेहतर सर्विसेज, बेहतर फीडबैक, बेहतर रिस्पॉन्स, बेहतर प्रोडक्ट क्वालिटी, वर्कमैनशिप, हर चीज़ बेहतर मिलेगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।